तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का जो रिज़ल्ट है यानी कि रैंक कार्ड वो आ चुका है। अब ऐसे में आप लोग जानना चाहते होंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा वो क्या जाने वाला है। तो आइए हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हम आज जो बात करेंगे हम सिर्फ कैटेगरी कट ऑफ का बात करेंगे, यूआर का नहीं। यानी कि हम यूआर कैटेगरी का बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैटेगरी कट ऑफ का ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कैटेगरी कट ऑफ ही डिसाइड करता है कि हमें कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा नहीं। यूआर हमारा डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिविल का। सिविल ब्रांच का हम लोग बात करेंगे। सिविल ब्रांच हमें मिलने के लिए ईडब्ल्यूएस को, इसका हम ईडब्ल्यूएस का बात करें। ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के लिए आपको 1000 के अंदर में रैंक होना अनिवार्य है। वही अगर ईबीसी का बात करें तो ईबीसी के लिए आपको 4300 से लेके 4400 तक के बीच में आपका होना चाहिए। अगर हम बीसी का बात करें तो बीसी वालों को 6900 तक आपका होना चाहिए। अगर एससी का बात करें तो एससी वालों के लिए 1100 तक, कितने 1100 तक आपका होना चाहिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि ये कैटेगरी कट ऑफ है, ना कि यूआर। मान लीजिए अगर आपका यूआर में लाख या 1 लाख है और आपका ईबीसी में रैंक जो है वो 4000 है, तो आपको सिविल जो है वो आराम से मिल जाएगा। सिविल आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो आपका कैटेगरी वाला ही डिसाइड करता है, ना कि यूआर में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम अब इलेक्ट्रिकल का। किसका बात करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल के लिए ईडब्ल्यूएस वालों को, किनका? ईडब्ल्यूएस वालों को आपको 1500 के अंदर रैंक चाहिए। कितने? तो 1500। अगर ईबीसी का बात करें तो ईबीसी वालों को 6000 तक, कम से कम 6000 तक आपका होना अनिवार्य है। अगर बीसी का बात किया जाए तो बीसी वालों को 7000 तक, कितना? 7000 तक अगर बीसी वालों का रैंक होगा, बीसी कैटेगरी वालों को, तो आराम से आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अगर सुनिए पहले बात को, अगर सिर्फ यूआर में रैंक है, मतलब कि अगर उनका ईडब्ल्यूएस नहीं है, ईबीसी नहीं है, बीसी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ यूआर हो तो उनको आपको 6400 तक से लेके 6500 तक आराम से आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अगर इतने के बीच में अगर आपका यूआर में, सिर्फ यूआर में, कैटेगरी नहीं, सिर्फ यूआर का बात हो रहा है, अगर रैंक है मतलब जनरल वालों का बात हो रहा है, तो आराम से आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मैकेनिकल का। किसका बात करेंगे अब हम? मैकेनिकल का। चलिए, तो मैकेनिकल के लिए आपको ईडब्ल्यूएस में कितना, किसका? ईडब्ल्यूएस वालों को। तो ईडब्ल्यूएस वालों को मैकेनिकल के लिए 2500 से लेकर 2600 तक अगर आपका रैंक है तो आराम से मैकेनिकल मिल जाएगा। अगर ईबीसी का बात करें तो ईबीसी वालों को 7500 से लेकर 7600 तक। अगर वही एससी एसटी का बात करें, एससी वालों के लिए, तो इनका 4500 तक के अगर अंदर में है, 4500 के अंदर में है, तभी आपको मैकेनिकल मिलेगा। अगर सिर्फ यूआर वाले को बात करते हैं, चलिए सिर्फ यूआर वालों के लिए आपको 20000 के अंदर में क्या होना चाहिए? रैंक होना चाहिए, सिर्फ 20000। तो सिर्फ यूआर का बात हो रहा है, यानी कि जनरल वालों को बात हो रहा है यहाँ पे। मतलब जनरल वालों को कहने का मतलब उनके पास ईडब्ल्यूएस अगर नहीं है, ईबीसी कैटेगरी के नहीं है, एससी अगर नहीं है, सिर्फ यूआर रैंक दिया हुआ है, तब आपको 20000 होना चाहिए। अब बाकी ईबीसी वालों के लिए 7500 से लेकर 7600 तक के बीच में होना चाहिए। बाकी चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस वालों का। किसका? तो सीएस वालों का, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले का बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में ईडब्ल्यूएस वालों को 2400 के बीच आपका, मतलब 2400 तक आपका जो है कैटेगरी में रैंक होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। अगर ईबीसी का बात करें तो ईबीसी का आपका होना चाहिए 8400 से लेके 8500 तक के बीच। अगर एससी एसटी का बात करें, किसका? एससी एसटी का, तो इनका जो होना चाहिए वो 4500 तक ही आपको होना चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर साइंस जो है वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि हम सिर्फ कैटेगरी कट ऑफ का बात कर रहे हैं, नहीं ना कि यूआर का, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है, जो ब्रांच है, वो हमें
कैटेगरी कट ऑफ पे मिलता है, ना कि यूआर कट ऑफ पे। इसीलिए आप सबको बता रहा हूँ मैं कि आप सिर्फ कैटेगरी कट ऑफ देखें, यूआर में आपका कितना भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट बचा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी देख लेते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वालों को ईबीसी का पहले ईडब्ल्यूएस का पहले बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपका जो रैंक होना चाहिए वो 3500 से लेके 3700 के बीच अगर आपका रैंक है तो आराम से आपका, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का बात हो रहा है अभी, अगर ईडब्ल्यूएस में 3500 से लेके 3700 के बीच में रैंक है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक आराम से मिल जाएगा। अगर SC ST का बात करें तो इसका आपको 4500 तक होना चाहिए। अगर ईबीसी का बात हो, किसका? ईबीसी, तो आपको इसमें कितना, हाँ 9200 तक 9200 तक आराम से मिल जाएगा। तो हमने सारे ब्रांचों का चर्चा कर लिया है। अगर आपको कोई भी ब्रांच या अगर आपको अन्य कोई डाउट हो, अगर आपको अपने बारे में जानना चाहते हो तो हाँ कमेंट में करके आराम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। तो हमने अभी तक बात किया है तो सिर्फ यूआर का बात नहीं किया है, कैटेगरी कट ऑफ का बात किया है, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ मैं बार बार कि हमारा जो कॉलेज है, जो ब्रांच है, वो अलॉट होता है तो वो सिर्फ हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे डिसाइड होता है, ना कि यूआर पे। ठीक है, तो अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।